मेरा बॉयफ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रहा है। माई बॉयफ्रेंड इज़ वेटिंग फॉर मी। मेरा बॉयफ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रहा है। माई बॉयफ्रेंड इज़ वेटिंग फॉर मी। हम दोनों डिनर पर जा रहे हैं। बोथ ऑफ अस आर गोइंग फॉर डिनर। हम दोनों डिनर पर जा रहे हैं। बोथ ऑफ अस आर गोइंग फॉर डिनर। डिनर मीन्स रात का खाना। क्या तुम्हें रिंग मिल गई? तुम्हारा प्रपोजल अच्छा रहा होगा। डिड यू गेट द रिंग? योर प्रपोजल मस्ट हैव बीन ग्रेट। क्या तुम्हें रिंग मिल गई? तुम्हारा प्रपोजल अच्छा रहा होगा। डिड यू गेट द रिंग? योर प्रपोजल मस्ट हैव बीन ग्रेट। ग्रेट मीन्स अच्छा। मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहा था, तुम वापस क्यों आई? I asked you to meet me at the restaurant. Why did you come back? मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहा था, तुम वापस क्यों आई? I asked you to meet me at the restaurant. Why did you come back? तुम अपनी खूबसूरती को बिगाड़ना मत. Don't spoil your beauty. तुम अपनी खूबसूरती को बिगाड़ना मत. Don't spoil your beauty. यहाँ सबसे सुंदर सिर्फ तुम ही दिख रही हो. You are the only one looking the most beautiful here. यहाँ सबसे सुंदर सिर्फ तुम ही दिख रही हो. You are the only one looking the most beautiful here. Here means होता है यहाँ. Beautiful मतलब सुंदर. तुम यह कर सकती हो. You can do this. तुम यह कर सकती हो. You can do this. क्या तुम अब ठीक हो? Are you all right now? क्या तुम अब ठीक हो? Are you all right now? Are you all right now? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई. I am very happy to see you here. तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई. I am very happy to see you here. See means होता है देखना. Here means होता है यहाँ. मुझे डर लग रहा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है. I was afraid I had lost you somewhere. मुझे डर लग रहा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है. I was afraid I had lost you somewhere. मैं तुम्हारी वजह से नहीं रो रही हूँ. I am not crying because of you. मैं तुम्हारी वजह से नहीं रो रही हूँ. I am not crying because of you. अच्छा, तुम पहले अपनी दवाई ले लो. Well, you take your medicine first. अच्छा, पहले तुम अपनी दवाई ले लो. Well, you take your medicine first. First means पहले. क्या आप उसकी गर्लफ्रेंड को जानते हैं? Do you know his girlfriend? क्या आप उसकी गर्लफ्रेंड को जानते हैं? Do you know his girlfriend? No means होता है जाना, जानना. मैं नहीं चाहती कि यह बातें सब में फैले. I don't want these things to spread everywhere. मैं नहीं चाहती कि यह बातें सब में फैलें. I don't want these things to spread everywhere. अगर आप उसे पसंद करते हैं तो उसे बोल दीजिए. If you like her, then tell her. अगर आप उसे पसंद करते हैं तो उसे बोल दीजिए. If you like her, then tell her. Tell means होता है बोलना, बताना. मैं यह अपार्टमेंट लेना चाहता हूँ. I want to take this apartment. मैं यह अपार्टमेंट लेना चाहता हूँ. I want to take this apartment. आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं. You can believe me. आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं. You can believe me. Believe means होता है विश्वास. Me मतलब मुझ पर, मुझे. रुको, मुझे तुमसे बात करनी है. Wait, I want to talk to you. रुको, मुझे तुमसे बात करनी है. Wait, I want to talk to you. Talk means होता है बात. You मतलब तुम या तुमसे. तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो. You can trust me. तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो. You can trust me. Trust का मतलब भी होता है भरोसा. तुमने 7 ड्रेसें देखी पर उसमें से तुम्हें एक भी पसंद नहीं आई. You saw 7 dresses, but you did not like any of them. तुमने 7 ड्रेसें देखी पर उसमें से तुम्हें एक भी पसंद नहीं आई. You saw 7 dresses, but you did not like any of them.
लाइक मीन्स होता है पसंद। वो सेलर भी तुमसे गुस्सा हो गया होगा। दैट सेलर मस्ट ऑल्सो हैव गॉट एंग्री विथ यू। वो सेलर भी तुमसे गुस्सा हो गया होगा। दैट सेलर मस्ट ऑल्सो हैव गॉट एंग्री विथ यू। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। आई विल नेवर फॉरगिव हिम। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। आई विल नेवर फॉरगिव हिम। आई विल नेवर फॉरगिव हिम। अगर तुम्हें कोई धमकाता है तो उससे लड़ना सीखो। इफ़ समवन बुलीज यू लर्न टू फाइट बैक। अगर कोई तुम्हें धमकाता है तो उससे लड़ना सीखो। इफ़ समवन बुलीज यू लर्न टू फाइट बैक। फाइट मीन्स होता है लड़ना। तुम उसकी वजह से अपने आंसू मत बहाओ। डोंट शेड टीयर्स बिकॉज ऑफ हिम। तुम उसकी वजह से आंसू मत बहाओ। डोंट शेड टीयर्स बिकॉज ऑफ हिम। क्या तुम्हारा बेटा विदेश में रहता है? डज योर सन लिव अब्रॉड। क्या तुम्हारा बेटा विदेश में रहता है? डज योर सन लिव अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। लिव मीन्स होता है रहना। सन मीन्स होता है बेटा। क्या तुम्हें मैं एक घमंडी महिला लगती हूँ? डू यू थिंक आई एम एन एरोगेंट वुमेन। क्या तुम्हें मैं एक घमंडी महिला लगती हूँ? डू यू थिंक आई एम एन एरोगेंट वुमेन। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। वुमेन मीन्स होती है महिला। मैं डाइट पर हूँ और मेरे सामने तुम नूडल्स खा रही हो। आई एम ऑन अ डाइट एंड यू आर ईटिंग नूडल्स इन फ्रंट ऑफ मी। मैं डाइट पर हूँ और मेरे सामने तुम नूडल्स खा रही हो। आई एम एन ऑन अ डाइट एंड यू आर ईटिंग नूडल्स इन फ्रंट ऑफ मी। फ्रंट, इन फ्रंट का मतलब होता है सामने। यह काम बस होने ही वाला है। दिस वर्क इज जस्ट अबाउट टू हैपन। यह काम बस होने ही वाला है। दिस वर्क इज जस्ट अबाउट टू हैपन। अब मुझे बस अपने काम पर निकलना है। नाउ आई जस्ट हैव टू गेट ऑन विथ माई वर्क। अब मुझे बस अपने काम पर निकलना है। नाउ आई जस्ट हैव टू गेट ऑन विथ माई वर्क। वर्क का मतलब होता है काम। तुम कौन सी कॉलोनी में रूम लेने वाली हो? विच कॉलोनी आर यू गोइंग टू टेक अ रूम इन। तुम कौन सी कॉलोनी में रूम लेने वाली हो? विच कॉलोनी आर यू गोइंग टू टेक अ रूम इन। विच मीन्स होता है कौन। क्या इतने सस्ते भी रूम मिल सकते हैं? कैन रूम्स बी फाउंड एट सच चीप रेट्स। क्या इतने सस्ते रूम भी मिल सकते हैं? कैन रूम्स बी फाउंड एट सच चीप रेट्स। चीप मतलब होता है सस्ता। क्या आप यह रूम रेंट से देना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू गिव दिस रूम ऑन रेंट। क्या आप यह रूम रेंट से देना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू गिव दिस रूम ऑन रेंट। गिव मीन्स होता है देना। हाँ, मैं यह रूम रेंट से देना चाहता हूँ। यस, आई वॉन्ट टू गिव दिस रूम ऑन रेंट। हाँ, मैं यह रूम रेंट से देना चाहता हूँ। यस, आई वॉन्ट टू गिव दिस रूम ऑन रेंट। वह जानवरों से बहुत प्यार करती है। सी लव्स एनिमल्स वेरी मच। वह जानवरों से बहुत प्यार करती है। सी लव्स एनिमल्स वेरी मच। वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा। इसे कुछ नहीं हुआ है, यह ठीक है। नथिंग हैज़ हैपेंड टू इट। इट्स ओके। इसे कुछ नहीं हुआ है, यह ठीक है। नथिंग हैज़ हैपेंड टू इट। इट्स ओके। तुम्हें कुत्ते पालने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिली। You couldn't find a good place to get a dog. तुम्हें कुत्ते पालने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिली। You couldn't find a good place to get a dog. Dog means होता है कुत्ता। यह जगह काफ़ी छोटी है। This place is quite small. यह जगह काफ़ी छोटी है। This place is quite small. Small means होता है छोटा। तुम्हारे नए किराएदार जल्दी ही आने वाले हैं। Your new tenants will be arriving soon. तुम्हारे न्यू किराएदार जल्दी ही आने वाले हैं। Your new tenants will be arriving soon. Soon means होता है जल्दी। यह मकान पहली बार किराए पर दिया है।
दिस हाउस इज़ गिवन ऑन रेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। यह मकान पहली बार किराए पर दिया है। दिस हाउस इज़ गिवन ऑन रेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार। मकान मालिक को कोई पैसे की चिंता नहीं। द लैंडलॉर्ड हैज़ नो वरीज अबाउट मनी। मकान मालिक को कोई पैसे की चिंता नहीं। द लैंडलॉर्ड हैज़ नो वरीज अबाउट मनी। तुम क्या कहती हो, यह मकान ले लेना चाहिए? What do you say? We should buy this house. तुम क्या कहती हो, यह मकान ले लेना चाहिए? What do you say? We should buy this house. Buy means होता है खरीदना। This house मतलब यह मकान। सुनिए, यह अपार्टमेंट सिर्फ मैं ही लूँगी। Listen, only I will take this apartment. सुनिए, यह अपार्टमेंट सिर्फ मैं ही लूँगी। Listen, only I will take this apartment. Take means होता है लेना। चलिए मकान की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। Let's complete the formalities of the house. चलिए मकान की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। Let's complete the formalities of the house. House means होता है घर। आज से यह मकान आपका हुआ। From today this house is yours. आज से यह मकान आपका हुआ। From today this house is yours. Yours का मतलब आपका या तुम्हारा। आप मुझे नहीं जानते फिर भी आपने मेरी मदद की। You don't know me yet you helped me. आप मुझे नहीं जानते फिर भी आपने मेरी मदद की। You don't know me yet you helped me. No means होता है जानना, help means होता है मदद करना। यह मेंबरशिप लाइब्रेरी है। यहाँ अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ अ मेंबरशिप लाइब्रेरी। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू टेक एन अपॉइंटमेंट हेयर। यह मेंबरशिप लाइब्रेरी है। यहाँ अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ अ मेंबरशिप लाइब्रेरी। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू टेक एन अपॉइंटमेंट हेयर। अब अगली बार जब भी आओ तो अपॉइंटमेंट लेकर ही आना। Now, next time whenever you come, please come with an appointment only. अगली बार जब भी आओ तो अपॉइंटमेंट लेकर ही आना। Now, next time whenever you come, please come with an appointment only. मिस, शायद आप मेरा पीछा कर रही हो। मिस, maybe you are following me. मिस, शायद आप मेरा पीछा कर रही हो। मिस, maybe you are following me. फॉलो मतलब होता है पीछा करना। मुझे आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। मुझे आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। वैल्यूबल मतलब कीमती, टाइम मतलब समय। आप ये कर सकते हैं कि नहीं? सुबह से क्या कर रहे थे? Can you do this or not? What were you doing since morning? आप यह कर सकते हैं कि नहीं? सुबह से क्या कर रहे थे? Can you do this or not? What were you doing since morning? Since morning का मतलब हुआ सुबह से। तुम इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई हो। You have been selected in the interview. तुम इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई हो। You have been selected in the interview. तुम्हें पता है, नोवेल लिखना मेरा बचपन से सपना है। यू नो, राइटिंग टू विन अ नोवेल हैज़ बीन माई ड्रीम सिंस चाइल्डहुड। तुम्हें पता है, नोवेल लिखना मेरा बचपन से सपना है। यू नो, राइटिंग टू विन अ नोवेल हैज़ बीन माई ड्रीम सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब हुआ बचपन। राइटिंग मतलब होता है लिखना। तुम्हें पता है का मतलब हुआ यू नो। क्या वह लड़की अक्सर यहाँ आती है? डज दैट गर्ल कम हेयर ऑफन? क्या वह लड़की अक्सर यहाँ आती है? डज दैट गर्ल कम हेयर ऑफन? मैं हमारी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रिफ्रेश आवर ओल्ड मेमोरीज। मैं हमारी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रिफ्रेश आवर ओल्ड मेमोरीज। ओल्ड मेमोरीज का मतलब हुआ पुरानी यादें। क्या आप मिल्क टी लेंगे?
विल यू हैव मिल्क टी? क्या आप मिल्क टी लेंगे? विल यू हैव मिल्क टी? इस तरीके से चाय पीना बंद करो। स्टॉप ड्रिंकिंग टी इन दिस मैनर। इस तरीके से चाय पीना बंद करो। स्टॉप ड्रिंकिंग टी इन दिस मैनर। यह कैसी फ़ोटो ली है तुमने? What kind of photo have you taken? यह कैसी फ़ोटो ली है तुमने? What kind of photo have you taken? Taken का मतलब हुआ लेना। इससे अच्छा तो मैं सेल्फी स्टिक ले आती। It would be better if I get a selfie stick. इससे अच्छा तो मैं सेल्फी स्टिक ले आती। It would be better if I get a selfie stick. अरे मेरे लिए भी रुक जाइए। हे वेट फॉर मी टू। अरे मेरे लिए भी रुक जाइए। हे वेट फॉर मी टू। अगर आज मैं यहाँ से चला गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इफ़ आई लीव फ्रॉम हियर टुडे आई विल लॉस माई जॉब। अगर मैं आज यहाँ से चला गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इफ़ आई लीव फ्रॉम हियर टुडे आई विल लॉस माई जॉब। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? लगता है तुम कोई हसीन सपना देख रहे हो। लुक्स लाइक यू आर हैविंग अ ब्यूटीफुल ड्रीम। लगता है तुम कोई हसीन सपना देख रहे हो। लुक्स लाइक यू आर हैविंग अ ब्यूटीफुल ड्रीम। ड्रीम मीन्स होता है सपना, ब्यूटीफुल मतलब हसीन। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव डन दिस। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव डन दिस। शुडंट की जगह आप शुड नॉट भी लगा सकते हैं। शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा शुडंट। तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले से कुछ बदल गए हो? डोंट यू फील दैट यू हैव चेंज्ड एट ऑल फ्रॉम बिफोर। तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले से कुछ बदल गए हो? डोंट यू फील दैट यू हैव चेंज्ड एट ऑल फ्रॉम बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, चेंज मीन्स होता है बदलना। तुम क्या खरीदना चाहोगे, गाजर या टमाटर? वॉट वुड यू लाइक टू बाय कैरेट्स और टमेटोस? तुम क्या खरीदना चाहोगे, गाजर या टमाटर? What would you like to buy carrots or tomatoes? कैरेट का मतलब हुआ गाजर, टमेटो का मतलब हुआ टमाटर। मैं खून देखने के बाद बेहोश हो जाती हूँ। I faint after seeing blood. मैं खून देखने के बाद बेहोश हो जाती हूँ। I faint after seeing blood. Blood means होता है खून। Seeing का मतलब हुआ देखना। आप ऐसे मौसम में कहाँ जा रहे हैं? Where are you going in this weather? आप ऐसे मौसम में कहाँ जा रहे हैं? Where are you going in this weather? Weather means होता है मौसम। मुझे रेड वेलवेट केक पसंद है। I like red velvet cake. मुझे रेड वेलवेट केक पसंद है। I like red velvet cake.